आज बात करते हैं इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को जाने पर। क्या इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को बिना बुलाए जाना उचित है? नमस्कार साथियों, अम्बेडकर आवाज 2 में आप लोगों का स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए, तमाम पार्टियों के नेता संगठित हुए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में बिना बुलाए जाना चाहिए? एक सवाल बनता है। क्या एक भी सवाल ये भी बनता है कि बहन कुमारी मायावती जी दलित होने के नाते उन्हें शामिल नहीं किया गया? अगर ऐसा नहीं होता तो दलित समुदाय से आने वाले आजाद समाज पार्टी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं बुलाया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय से आने वाले मुस्लिम समुदाय के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। क्या दलित मुस्लिम होने के नाते इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया? या बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक यूपी में मिलने पर या किसी अन्य पार्टियों में सरकार नहीं बनने पर बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया? ये भी देखने को मिला कि जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने बोलते हैं कि हमने तो बहन कुमारी मायावती जी को बुलाया ही नहीं। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी इतना गिरी हुई नेता हैं कि बिना बुलाए इंडिया गठबंधन में चला जाए? जिस तरह से देखने को मिलता है कि किसी घर में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में जब शादी विवाह या फंक्शन होता है तो कुछ लोगों को बुलाया जाता है, कुछ लोगों को नहीं बुलाया जाता है। तो क्या वे लोग गिरे हुए लोग हैं जो बिना बुलाए शादी विवाह में बिना इनवाइट के चले जाएं? क्या उस तरह की तुलना बहन कुमारी मायावती जी से करना चाहिए? क्या बहन कुमारी मायावती जी इतना गिरी हुई नेता हैं कि बिना बुलाए इंडिया गठबंधन में चला जाइए? सोशल मीडिया पर ये देखने को तमाम सवाल पैदा होते हैं, सुनने को भी मिलता है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को जाना चाहिए, लेकिन ये कोई सवाल नहीं पूछता है, ये कोई सवाल नहीं उठाता है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को शामिल क्यों नहीं किया गया। किसी नेता ने नहीं बुलाया, सवर्ण पार्टियों के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, बहुजन समाज के अंतर्गत आने वाले ओबीसी समाज के नेताओं ने भी बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मिले नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए उनसे जनसंपर्क नहीं किए। फिर लोग किस आधार पर बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए? किस आधार पर बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन में बिना बुलाए, बिना सीट के बंटवारे का, बिना किसी शर्त पर बहन कुमारी मायावती जी को जाना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी के वोटर और सपोर्टर देश के कोने कोने में, हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर भी हैं। फिर किस आधार पर लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, वो भी बिना बुलाए हुए? क्या सवर्ण समाज के नेताओं को, सवर्ण पार्टियों के नेताओं को, ओबीसी समाज के नेताओं को दलितों मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन दलित मुस्लिमों के नेताओं को शामिल करना नहीं चाहिए? क्या ये समाज सहन करेगा कि दलित मुस्लिम के वोटरों से इनकी विजय होती है और उन्हीं नेताओं को शामिल नहीं किया जाता है, उन्हीं पार्टियों के नेताओं को मिलाया नहीं जाता, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है? क्या ये समाज सहन करेगा कि बहन कुमारी मायावती जी इतना गिरी हुई नेता हैं कि किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में बिना बुलाए चले जाए? क्या समाज सहन करेगा कि बहन कुमारी मायावती जी को किसी भी पार्टी में
बिना इनवाइट के चले जाएं। तो इस वीडियो से सबको पता चल गया होगा, सबको जानकारी हो गया हो कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में नहीं जाने का कारण क्या है। बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ दीजिए, न चंद्रशेखर को बुलाया गया, नहीं और उसी दिन ओबीसी को भी शामिल किया गया। इसका वजह हो सकता है कि दलित के वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इन्हें शामिल नहीं किया गया होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।